हम जो भी बिज़नेस कर रहे होते हैं हमें डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा होता है। इसमें एक चैलेंज आपका ये होता है कि आपको मार्केट की कंपटीशन फेस करना पड़ता है। मोस्टली कंपनीज आपस में प्राइस के ऊपर कंपटीशन कर रही होती हैं। ऐसे में एक प्राइस वार स्टार्ट हो जाती है जिसमें आप जो भी प्राइस ऑफर करते हैं आपका कंपटीटिव उससे लो प्राइस ऑफर करके कस्टमर को कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो फिर जब भी आप प्राइस वार कंपटीशन में पड़ते हैं तो ऐसे में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो समहाउ रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ऐसे में प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखते हुए कंपटीशन को विन करने का सिर्फ एक वाहिद तरीका यही बचता है कि आप अपनी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर लें। लेकिन अगर आप प्राइस कंपटीशन को विन करने के लिए अपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करते हैं या अपनी सर्विस को कंप्रोमाइज़ करते हैं तो ऐसे में आप बहुत जल्द मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपको अपने प्रॉफिट के ऊपर ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हाँ, अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छे फाइनेंसेस हैं, तो फिर आप अपनी परचेजिंग पावर बेहतर करते हुए आप अपने कंपटीशन को विन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम ज़्यादातर लो इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस को कवर कर रहे हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही सबसे बड़ा हमारा इशू होता है। बिज़नेस के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से आप अपनी परचेजिंग के अंदर एडवांटेज नहीं ले सकते। अल्टीमेटली आपको अपने प्रॉफिट को कंप्रोमाइज़ करते हुए ही कंपटीशन विन करना पड़ता है। इसके बरक्स कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि थोड़े टाइम के बाद ही अपने आप को प्राइस कंपटीशन से निकाल लेती हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो कि अपनी क्वालिटी के ऊपर काम करते हुए अपने आप को दूसरों से मुनफरिद बनाते हुए प्राइस कंपटीशन से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आप क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं तो वेरी सून कस्टमर इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर लेता है और उसके बाद फिर आप कंपटीशन से बाहर निकल आते हैं। आप अगर अपनी ही फील्ड की हम बात करें तो एलईडी लाइट्स की फील्ड में फिलिप्स के बल्ब की प्राइस आज भी लोकल मैन्युफैक्चर्ड बल्ब से तकरीबन 1.5 से 2 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं और उनकी जो क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, वो एक आम लोकली मैन्युफैक्चर्ड बल्ब से आज भी बहुत ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि उनकी प्राइस और हमारी प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब मार्केट के अंदर एक बल्ब 200 रुपये का बिक रहा है तो उनका 350 या 400 रुपये का बिक रहा है। तो अगर कोई कस्टमर उनका बल्ब ख़रीद रहा है तो वो सिर्फ इसी वजह से ख़रीद रहा है कि उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, जब भी आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं तो बहुत जल्द आप प्राइस कंपटीशन से बाहर निकल आते हैं। अब फिर आप अपनी मुँह मांगी कीमत के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी कंपनी को अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही क्वालिटी होती है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको थ्रू आउट उसको मेंटेन करते हैं तो बहुत जल्द आप अपनी कंपनी को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जैसे ही आपकी प्रोडक्ट या आपकी कंपनी एक ब्रांड बन जाती है तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपना जो मुनासिब मार्जिन है उसको भी ऐड करते हैं। उसके साथ साथ आप अपने ब्रांड की वर्थ को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। मोस्टली कंपनीज अपनी ब्रांडिंग के भी पैसे ले रही होती हैं। आज जितनी भी कंपनी जो कि ब्रांड बन चुकी हैं, अगर आप उनकी प्राइस को देखेंगे तो एक लोकल कंपनीज की प्राइस से उसकी प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि उन्होंने क्वालिटी मेंटेन की होती है और दूसरे नंबर पे उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड बनाया होता है। तो जब आप ब्रांड बन जाते हैं तो आपके प्रॉफिट के अंदर एक ब्रांड की प्रॉफिट भी ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ऐड करते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, क्वालिटी जो है वो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट देगी, जबकि प्राइस कंपटीशन आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज प्राइस कंपटीशन करते करते इतने लो लेवल पे आ जाती हैं, इतने लो मार्जिन पे आ जाती हैं कि एट दी एंड उनको मार्केट से आउट होना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद वो मज़ीद लड़ाई नहीं लड़ सकती। तो हमेशा क्वालिटी के ऊपर काम कीजिए ताकि आप लॉन्ग रन में भी अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें और एक अच्छा और रिजनेबल प्रॉफिट अर्न कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।